हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम लेकर आए हैं फिर से आप लोग के लिए परिवहन चैप्टर को। और परिवहन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे डिजिटल बोर्ड पर। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए परिवहन। क्या लाए हैं? परिवहन लाए हैं। और ये परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, परिवहन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। भारत में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है, कौन एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, कौन एक्सप्रेसवे किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है, सबसे छोटा एक्सप्रेसवे कौन सा है और सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है। और आज आपके लिए यह वीडियो बहुत अति महत्वपूर्ण है, आप देखें और समझें। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन। और परिवहन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और लाना परिवहन कहलाता है। और परिवहन के हमारे पास बहुत सारे साधन है, जैसे आप देख रहे हैं कार है, ये रिक्शा गाड़ी है, ये टेम्पू है, यह बस है, यह ट्रक है, ये सभी हमारे, यह मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सभी हमारे परिवहन के साधन है। उसके अलावा ये जल मार्ग के परिवहन है, जो कि जल परिवहन किसे कहते हैं, जैसे कि पनिया जहाज है ना, इसी। अच्छा, उसके बाद वायु परिवहन भी है, वायु परिवहन भी है, जैसे कि हेलीकॉप्टर है ना, ये सभी हैं। तो जल, ये स्थल परिवहन, स्थल पर चलने वाले परिवहन है, जैसे बस, कार, जीप, मोटरसाइकिल। ये जल में चलने वाले हैं, जैसे कि नाव, जहाज, ये सभी हैं। और हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सभी हमारे वायु परिवहन है, ये देख पा रहे होंगे आप। तो इस प्रकार हम लोग आज पढ़ेंगे कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, सभी परिवहन, स्थल परिवहन भी कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप मेरी वीडियो में बने रहें और अंत में आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हम लोग। कह रहा है परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन किसे कहते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का 1 नंबर, परिवहन किसे कहते हैं। तो आपका जवाब होगा व्यक्ति, वस्तुएं या सेवा को, व्यक्ति, वस्तुएं या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना और पहुंचाना परिवहन कहलाता है। क्या है? व्यक्ति, वस्तु और सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लाना या पहुंचाना परिवहन कहलाता है। हम लोग जब किसी जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी ना किसी परिवहन का हम लोग सहयोग कर लेते हैं, जैसे वह रेल परिवहन हो या वायु परिवहन हो या जल परिवहन हो या स्थल परिवहन हो। स्थल परिवहन में भी कई प्रकार के परिवहन आते हैं, जैसे कि कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, टेम्पू है, रिक्शा है, ये सभी हमारे स्थल परिवहन के कुछ हिस्से हैं। तो आपने देखा परिवहन किसे कहते हैं, तो व्यक्ति, वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना या पहुंचाना परिवहन कहलाता है। परिवहन के कुछ साधन मैंने अभी आपको बताया है कि ये बस, कार, टेम्पू, जीप है और ये जहाज है और ये सभी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है परिवहन। कह रहा है परिवहन, परिवहन के साधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, परिवहन के साधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो परिवहन के साधन के अंतर्गत आते हैं सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। कौन कौन आते हैं? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। सड़क मार्ग जो सड़क पर चलने वाले, सड़क पर जो भी साधन चलते हैं सड़क मार्ग के अंतर्गत आते हैं। रेल मार्ग और जल मार्ग और वायु मार्ग। तो आपसे पूछेगा परीक्षा में परिवहन के साधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग आप जवाब देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परिवहन, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। क्या परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका जवाब होगा कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? परिवहन जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला स्थल परिवहन, क्या होगा? स्थल परिवहन। दूसरा होगा जल परिवहन, तीसरा होगा वायु परिवहन। कौन सा? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ये हमारे 3 परिवहन हैं।
चलिए, तीन परिवहन है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा परिवहन को अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा कहा जाता है। अगर हमारे देश में अगर परिवहन ही ना हो तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, अर्थव्यवस्था रुक जाएगा। परिवहन से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को लाते हैं, पहुंचाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं के लिए लाने ले जाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा कहा जाता है परिवहन को। तो आपका जवाब होगा परिवहन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली देश में से एक है। भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली में से एक है और 40 लाख किलोमीटर लंबाई वाला सड़क है। कहां? हमारे भारत के पास है 40 लाख किलोमीटर लंबाई वाला सड़क है। और यह भारत जो है यह विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाला में से हमारा भारत भी आता है। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। कह रहा है रख रखाव, क्या है? रख रखाव की दृष्टि से सड़कें कितने प्रकार की होती है? तो रख रखाव की दृष्टि से सड़कें जो होती है वह 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। रख रखाव की दृष्टि से सड़कें 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, एक में कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, दूसरा को कहते हैं राजमार्ग संख्या, तीसरा कहते हैं जिला सड़कें होते हैं, चौथा होती है ग्रामीण सड़कें, पांचवा होती है सीमांत सड़कें। तो ये रख रखाव की दृष्टि से सड़कें 5 प्रकार की होती है। पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, दूसरा होता है राज्य मार्ग संख्या, तीसरा होता है जिले सड़कें, चौथा होता है ग्रामीण सड़कें और पांचवा होता है सीमांत सड़कें। ठीक है, तो आपने देखा कि रख रखाव की दृष्टि से सड़कें कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। चलिए अगला देखा जाए सवाल को। कह रहा है स्थल, कह रहा है स्थल परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? स्थल परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका जवाब होगा स्थल परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक में होता है सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन? सड़क परिवहन। दूसरा होता है रेल परिवहन। कौन सा परिवहन? रेल परिवहन। और तीसरा होता है पाइपलाइन परिवहन। आपने देखा होगा सड़क परिवहन पर जैसे कि बस, ट्रक, जीप, कार, ये सभी हमारे सड़क परिवहन में। रेल परिवहन में रेलगाड़ी हमारी होती है। और पाइपलाइन परिवहन यानी पाइपलाइन के द्वारा भी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने, लाने और ले जाने का काम किया जाता है। जैसे अभी आपको मालूम होना चाहिए कि दूसरे देशों से या हमारे अपने देशों से अन्य राज्यों में भेजने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ को पाइपलाइन द्वारा ही भेजा जाता है। इसलिए ये भी स्थल पर है, इसलिए इन्हें हम स्थल मार्ग में, स्थल परिवहन में रखेंगे। 3 प्रकार के होते हैं, एक सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा है पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, चलिए अगले सवाल को हम लोग देखें। कह रहे हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, अब आ जाइए। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किन शहरों को जोड़ती है? पूछ रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किन शहरों को जोड़ती है? तो यह दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को जोड़ती है। किसको किसको? दिल्ली को, कोलकाता को, मुंबई को, चेन्नई को। ये हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज है, राजमार्ग है, राजमार्ग संख्या है, मार्ग है जो कोलकाता को, मुंबई को, चेन्नई को जोड़ती है। चलिए अगला सवाल है हमारा, कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज, क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? तो आपका जवाब होगा इसका कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। 4 राज्य हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। इनको आपस में जोड़ने वाली
6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाला यह मार्ग है। क्या है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ये दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाला यह मार्ग है। इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा गया है। स्वर्णिम यानी कि 4 राज्यों को आपस में जोड़ती है, दिल्ली को, कोलकाता को, मुंबई को और चेन्नई को आपस में जोड़ती है। कैसे जोड़ती है? तो 6 लेन वाली सड़कों के साथ जोड़ती है। देश में द्रुत गति से सामान को ढोने और आने जाने की सुविधा प्रदान करती है। कौन? ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, जो कि 4 शहरों को जोड़ने का काम करती है 6 लाइन वाली सड़कों से, और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर द्रुत गति से सामान को लाने पहुंचाने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया गया है। तो आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला सवाल है हमारा, भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत कब की गई थी? तो आपके मन में चल रहा होगा सर, एक्सप्रेसवे जो है वो 6 लेन वाली है, यानी 6 लाइन वाली है, और यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का काम करती है। तो ये एक्सप्रेसवे का निर्माण कब हुआ? तो भारत में एक्सप्रेसवे सड़क के निर्माण 1947 में हुआ था। कब? जब हमारा देश आजाद हुआ उसी समय से इसमें काम चलने लगा था। 1947 में एक्सप्रेसवे सड़क की शुरुआत की गई, और यह 6 लेन वाली सड़क है। कितनी लेन वाली? 6 लेन वाली सड़क है। अब तो 8 लेन वाली और 12 लेन वाली भी एक्सप्रेसवे बन चुकी है हमारे भारत में। चलिए हम फिर उस पर भी चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहें। करे पूरे भारत में कितना लंबा एक्सप्रेसवे है? पूछ रहा है पूरे भारत में कितना लंबा एक्सप्रेसवे है? तो 4700 किलोमीटर लंबी 4700 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे है पूरे भारत में। पूरे भारत में 4700 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे है। कर देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो देश का पहला एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे है, जो 6 लेन वाली है। क्या है? 6 लेन वाली है, लेन वाला है, और इसकी लंबाई है 98 किलोमीटर। कितना है? 98 किलोमीटर है, जो देश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई है 98 किलोमीटर, और यह मुंबई और पुणे को जोड़ने का काम करती है। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखें। फिर कह रहा है सबसे छोटा, अब आपके सामने सबसे बड़ा आपने देखा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 98 किलोमीटर है। और अब हम लोग जानेंगे कि सबसे छोटा एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है वे है कोना एक्सप्रेस। कौन सा? कोना एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई मात्र 8 किलोमीटर है। कितनी है? 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर लंबा है। यह पश्चिम बंगाल में है, जो कोना एक्सप्रेसवे है, जो भारत का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई मात्र 8 किलोमीटर है, और यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। कह रहा है देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह भारत माला परियोजना द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया है? तो भारत माला परियोजना द्वारा बनाया गया है, और यह 8 लेन वाली सड़कें हैं। कितनी लेन वाली? 8 लेन वाली सड़कें हैं, आप देख सकते हैं 8 लेन वाली। इसी आवश्यकता पड़ने पर 12 लेन वाली भी सड़क बनाई जाएगी, 12 लेन वाली सड़क भी बनाई जाएगी। जो चित्र में आप देख रहे होंगे, यह हमारा भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का चित्र है। यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, और यह 8 लेन वाली है। अभी वर्तमान में 8 लेन वाली सड़क है, लेकिन इसे भविष्य में 12 लेन वाली सड़क बनाई जाएगी, और इसकी लंबाई है 1350 किलोमीटर। कितनी है? 1350 किलोमीटर लंबा है यह। कितना है? तो 1350 किलोमीटर लंबा है। जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है वह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और इसकी लंबाई है 1350 किलोमीटर। ठीक, चलिए अगला सवाल है हम लोग का। कह रहा है देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो देश का वो पहला एक्सप्रेसवे है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई थी 1350 किलोमीटर। कितनी थी? आपने देखा होगा 1350 किलोमीटर, सॉरी 1350 किलोमीटर था
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई। अब हम लोग के पास है देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है हम लोग का, कौन सा है? तो गंगा एक्सप्रेसवे है। और ये गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ है? तो ये गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। और यह कहाँ बना है? तो यह बना है गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर बना है। ठीक है, यह गंगा नदी पर बना है, इसलिए इसका नाम रखा गया है गंगा एक्सप्रेसवे बना रखा गया है। यह उत्तर प्रदेश में है और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। और इसकी लंबाई जो इसकी बात किया जाए तो इसकी लंबाई हो जाए है, आप इस फिगर में देख रहे होंगे, यह गंगा एक्सप्रेसवे का फिगर दिया गया है, चित्र है। इसे आप देखकर समझ सकते हैं कितना ये घना है और कितना जाल जैसा है। और इसकी लंबाई मात्र यह है 594 किलोमीटर है। 594 किलोमीटर, यानी कि कहे तो 600 किलोमीटर के लगभग मानी जाती है। कितनी? 600 किलोमीटर के लगभग। लेकिन इसकी एक्यूरेट अगर लंबाई की बात मैं करूं तो यह 594 किलोमीटर लंबी है और यह गंगा नदी पर बनी है, उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है और इस एक देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। और इसका निर्माण हमारे नरेंद्र मोदी जी 2021 में किए थे। कब किए थे? हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2021 में इसका निर्माण किए थे। किसका? तो गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किए थे, जिसकी लंबाई है 594 किलोमीटर और यह गंगा नदी पर अवस्थित है। जबकि मैंने अभी जस्ट आपसे बात किया है कि एक मिनट, सॉरी, मैंने बात किया देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और इसकी लंबाई है 1350 किलोमीटर और इसका निर्माण हुआ था, इसका निर्माण 2023 में हुआ था। कब हुआ था? 2023 ईस्वी में हुआ था। इसकी निर्माण 2023 ईस्वी में हुआ था और ये 8 लेन वाली है, जबकि हमारा गंगा एक्सप्रेसवे ये 6 लेन वाला है। कितने लेन वाला है? तो ये 6 लेन वाला है। आप समझ सकते हैं इसे 6 लेन वाला ही है, लेकिन यह बहुत कम लंबी है, उतनी खास लंबी नहीं है जितना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। लेकिन इसका 2021 में निर्माण हुआ था और उसका 2023 में निर्माण हुआ था। तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखें। कह रहे भारत में कितने एक्सप्रेसवे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने एक्सप्रेसवे हैं? तो भारत में 23 गो एक्सप्रेसवे चालू हैं और 18 गो एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं, जिसमें 2 एक्सप्रेसवे की भी मैं बात किया हूं 2021 में, गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 में निर्माणाधीन हो चुकी है। तो 18 और भी निर्माणाधीन में हैं, यानी उनका काम चालू है, वह बन रहे हैं। दिल्ली से कोलकाता तक को जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है? पूछ रहा अगला सवाल कि दिल्ली से कोलकाता तक को जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है? तो वह मार्ग है, मार्ग संख्या 2 है। कौन सा है? मार्ग संख्या 2 है। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं या शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग। ये हमारे शेरशाह सूरी हमारे बिहार के ही थे नहीं, और इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया। उस समय ये देश का सबसे लंबा सड़क था, लेकिन अब इससे भी लंबा सड़क बन चुका है, नहीं, इससे भी लंबा सड़क बन चुका है, जिसका नाम है राजमार्ग संख्या 7, जिसे NH44 भी कहा जाता है। नहीं, अब उसका नाम NH44, उससे पहले NH7 ही जाना जाता था, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के नाम से। अब उसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि राजमार्ग संख्या 2 है, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली सड़क है। चलिए अगला सवाल कह रहा है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, इसे NH44 भी कहा जाता है। NH44 भी कहा जाता है। यह राष्ट्र का सब देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करती है, इतनी लंबी है। इस फिगर में देख रहे होंगे ये
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, जिसकी नाम है राजमार्ग संख्या 7 या NH44 आप कह सकते हैं। इसका नाम पहले राजमार्ग संख्या 7 था, अब उसे बदल करके NH44 कर दिया गया है। और यह कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। इसकी लंबाई, कुल लंबाई है 2369 किलोमीटर, 69 किलोमीटर, सॉरी 2369 किलोमीटर लंबी है यह। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल हमारा है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 है। इसकी लंबाई मात्र 5 किलोमीटर है। कितनी है? 5 किलोमीटर है। इसकी लंबाई मात्र 5 किलोमीटर है। इस फिगर में आप देख रहे होंगे, यह झारखंड में अवस्थित है। झारखंड में है, नहीं, यह झारखंड में है। तो देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18, जिसकी लंबाई मात्र 5 किलोमीटर है और ये झारखंड राज्य में अवस्थित है। चलिए अगला सवाल है हमारा, देश का पूछ रहा है, देश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? यानी इससे थोड़ा सा बड़ा वाला। तो यह राजमार्ग संख्या 47 है। कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 है। यानी कि यह देश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। यह है राजमार्ग संख्या 47। आप इस फिगर पर देख रहे होंगे, यह पुडुचेरी में अवस्थित है। इसकी लंबाई मात्र 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर है। तो आपने इन सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखा और आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो और मुझे मेरी बताने की तरीका अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस प्रकार की वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, ताकि मैं और भी इस प्रकार की वीडियो बनाऊं और